नाज़रीन इकराम, एक बंदूक बरदार शख्स ने टेक्सास के इलाके कोलीवल में कांग्रेशन बैते इसराइल में इबादत करने वालों और रिब्बी को यरगमाल बनाकर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जब यह मामला शुरू हुआ उस वक्त इबादत करने वाले शिब्द की इबादत खत्म कर रहे थे। ताहम हुक्काम ने बंदूक बरदार शख्स के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से ताल्लुक की तस्दीक करने से इनकार किया है। उन्होंने सिर्फ इस बात की तस्दीक की कि एक बंदूक बरदार शख्स ने इबादत गाह में कुछ लोग यरगमाल बनाए हुए थे और FBI के एहलकार उसके साथ बातचीत कर रहे थे। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक टेक्सास की एक यहूदी इबादत गाह में SWAT पुलिस की कार्रवाई जारी थी, जहां मुबैना तौर पर एक शख्स ने कई लोगों को यरगमाल बना लिया था। ABC न्यूज ने गैर मुतअय्यना ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि यरगमाल बनाने वाला शख्स मुसल्लह था और उसने नामालूम मकामात पर बम रखने का दावा भी किया था। इस मामले पर ब्रीफिंग देने वाले एक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से न्यूज चैनल ने रिपोर्ट किया कि ये शख्स डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भाई होने का दावेदार और अपनी बहन को जेल से रिहा करने का मुतालबा कर रहा था। नाज़रीन इकराम, साबिक साइंसदान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को साल 2010 में न्यूयॉर्क की एक अदालत ने अफगानिस्तान में अमरीकी अफसरान के कत्ल की कोशिश के इल्जाम में 86 साल कैद की सजा सुनाई थी। इबादतगाह में सब्त की सुबह की इबादत फेसबुक पर बराह रास्त नशर की जा रही थी, जिसके दौरान एक शख्स के जोर से बोलने की आवाज आई। ताहम इमारत के अंदर का मंजर नहीं दिखाया गया। मज़कूरा शख्स को यह कहते सुना गया कि मेरी बहन से फोन पर बात कराओ, मैं मरने वाला हूं। साथ ही ये भी सुना गया कि अमेरिका के साथ कुछ मसला है। बराह रास्त नशरियात का यह सिलसिला सुबह 10 बजे शुरू हुआ और दोपहर 2 बजे से कुछ पहले नशरियात बंद हो गई। नाज़रीन इकराम, कोलीवल पुलिस डिपार्टमेंट ने सुबह 11:30 पर एक ट्वीट में कहा कि वो कांग्रेशन बैते इसराइल के पते पर SWAT ऑपरेशन कर रहा है। 2 घंटे बाद एक अपडेट में भी महकमे का कहना था कि मामला जारी है। कोलीवल के पुलिस चीफ ने इतवार को न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को बताया कि जिस शख्स ने यहूदियों की इबादतगाह में 4 अफराद को यरगमाल बनाया था वो अब हलाक हो चुका है। पुलिस चीफ माइकल मिलर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि रेस्क्यू टीम सेंगोंग के अंदर दाखिल हुई थी और अब मुश्तबे शख्स हलाक हो चुका है। रियासत के गवर्नर ग्रेग एबट ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दुआएं कबूल हो गई, तमाम यरगमाली जिंदा और महफूज बाहर आ गए हैं। नाज़रीन इकराम, हुक्काम अभी तक हमले के असल मुहर्रिकात जानने की कोशिश कर रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि यरगमाल बनाने वाले को आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा करते हुए सुना गया। पाकिस्तानी न्यूरो साइंसदान का मुबैना तौर पर अलकायदा से ताल्लुक का शुबा है, जिन्हें अफगानिस्तान में हिरासत के दौरान अमरीकी फौजी अफसरान को कत्ल करने की कोशिश करने के जुर्म में सजा सुनाई गई थी। हुक्काम के मुताबिक मुश्तबे अगवाकार ने यह भी कहा कि वो आफिया के साथ बातचीत करना चाहता है, जो टेक्सास की वफाकी जेल में कैद हैं। हुक्काम ने कहा कि तफ्तीशकार ताहाल अगवाकार की शनाख्त नहीं कर सके। हुक्काम ने खबरदार किया है कि यह मालूमात इब्तदाई तहकीकात पर मबनी है, क्योंकि सूरत हाल अब भी तेजी से बदल रही है। एक कानून नाफिज करने वाले एहलकार ने बताया कि न्यूयॉर्क में एक रिब्बी को एक कॉल मौसूल हुई, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि उन्हें इबादतगाह में यरगमाल बनाया गया है। न्यूयॉर्क शहर के रिब्बी ने इस कॉल की इतला देने के लिए 9/11 को आगाह किया। FBI डेलास की तर्जुमान केटी चोमोनट ने बताया कि पुलिस को सबसे पहले सुबह 11 बजे के करीब सिनेगॉग बुलाया गया और उसके फौरन बाद आसपास के इलाके से लोगों को निकाल लिया गया। चोमोनट ने कहा कि अब तक किसी भी शख्स के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। चोमोनट ने कहा कि एक बदलती हुई सूरत हाल है और यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहुत से एहलकार मौजूद हैं। सिनेगॉग में होने वाली इबादत को उसके फेसबुक पेज पर बराह रास्त नशर किया जा रहा था। मुतादिद लोगों ने यरगमाल बनाने वाले को आफिया सिद्दीकी को लाइव स्ट्रीम पर अपनी बहन कहते हुए सुना, लेकिन डेलास फोर्ट वर्थ टेक्सास में
काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलीजन्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फैजान सैयद ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि आफिया सिद्दीकी का भाई मोहम्मद सिद्दीकी इस वाक़े में मुलव्विस नहीं है। फैजान ने कहा कि इस्लामिक रिलेशंस की हिमायत और दुआएं यहूदी इबादतगाह में यरगमाल बनाए गए अफराद के साथ हैं। टेक्सास की रिहायशी विक्टोरिया फ्रांसिस ने एपी को बताया कि उन्होंने लाइव स्ट्रीम खत्म होने से पहले तकरीबन 1 घंटा ये सब ऑनलाइन देखा। विक्टोरिया ने कहा कि उन्होंने मुश्तबे शख्स को अमेरिका के खिलाफ चीखते सुना, जिनका दावा है कि उनके पास बम है। विक्टोरिया ने राब्ता करके एपी को बताया कि ऐसा लगता है कि वो शख्स पुलिस डिपार्टमेंट से फोन पर बात कर रहा था। रिबी और एक और शख्स को भी उनके साथ बातचीत की कोशिश करते सुना गया। उन्होंने कहा कि जब लाइव स्ट्रीम खत्म हुई तो वो शख्स काफी गुस्से में था। कोलिवल तकरीबन 26,000 अफराद पर मुश्तमिल कस्बा है जो फोर्ट वर्थ से तकरीबन 15 मील शुमाल मशरिक में वाक़ है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने हफ्ते की शाम अपनी ट्वीट में बताया कि सदर जो बाइडन को इस वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई है और वो सीनियर हुक्काम से अपडेट्स हासिल कर रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने कहा कि वो भी इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हम यरगमालियों और बाजियाब कराने वालों की हिफाजत के लिए दुआ गो हैं। मुल्क के सबसे बड़े मुस्लिम एडवोकेसी ग्रुप CAIR ने भी इस हमले की मजम्मत की है। CAIR के नेशनल डिप्टी डायरेक्टर ने एक बयान में कहा कि ये ताज़ा तरीन वाक़या यहूदी दुश्मनी पर मबनी है और ये हमला एक इबादत गाह पर हुआ जो एक नाकाबिल कबूल है। हम यहूदी बिरादरी के साथ यकजहती के लिए खड़े हैं और हम दुआ करते हैं कि कानून नाफिज करने वाले हुक्काम यरगमालियों को जल्द और महफूज तरीके से आज़ाद करवाने में कामयाब हों। कोई वजह इस जुर्म को जवाज़े माफ़ी नहीं बना सकती।